5 जून है। आज पर्यावरण दिवस है। आपको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया आज कचरा न फैलाएं, बिजली बचाएं और एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन सभी लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन सारे लोग पृथ्वी पर इसे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन हमें पेड़ लगाना चाहिए। धन्यवाद। And I thought World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5th June. This day planting tree and stop deforestation. वेरी गुड। आज पर्यावरण दिवस है, इसीलिए हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। आप लोग को बता दे रहे हैं, सबको पेड़ लगाना चाहिए। तुम बोलो और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन सभी को पेड़ लगाना चाहिए। को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए और सभी को ये बताना चाहिए कि पेड़ लगाइए। पेड़ हमारे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट होते हैं। 5 जून है। आज पर्यावरण दिवस है। आज हम लोग को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जून है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृपया कचरा ना फैलाएं और एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक। आज 5 जून है। आज पर्यावरण दिवस है। आपको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया आज कचरा न फैलाएं, बिजली बचाएं और एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, देखिए पहला जो स्टार्टिंग में जब आप लोग आए थे ना, तो हम क्या कहे थे कि किसी को मालूम नहीं है पर्यावरण दिवस के बारे में, तो यहाँ लोग सीखने आए हैं। इतने सारे वीडियोस को दिखाया गया, इससे जरूर कुछ ना कुछ पर्यावरण के बारे में जाने होंगे। यही कारण है कि अगर हम आज यहाँ पे थोड़ा सा कम भी बताएंगे ना, तो जितना वीडियो में तुम देखे होगे बहुत सीख गए होगे कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। अच्छा, किसी के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा ना कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण होता क्या है, अगर मन में सवाल आ रहा है तो इसका जवाब में भी तुम लोग सीखे। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि पर्यावरण क्या होता है, तो हमारे आसपास के जो दिखने वाली चीजें होती है ना, हमारे आसपास की जो भी पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, घर, भूमि, जल, सूरज, हवा, जितना कुछ तुम देख रहे हो अपनी आंखों से अपने आसपास, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। इन्हें ही पर्यावरण कहते हैं और इन्हें ही हमें संरक्षित करना है, बचाना है। तो अब ज्यादा पर्यावरण के बारे में ना बताते हुए ये बताते हैं कि तुमको क्या करना है, क्योंकि शॉर्ट में हम बताएंगे कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। देखो, कुछ बातें जो हम लोगों को ये जानना चाहिए वो ये है कि पहला तो हमें पर्यावरण का जो है ना, तुम्हें जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये वही पर्यावरण है जो तुम्हें पीने के लिए पानी, हाँ जी, खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए वायु ये देता है। और तुमको पता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है ना जहाँ पर तुम जिंदा रह सकते हो, तुम जी सकते हो, क्योंकि यहाँ ये 3 चीजों की उपस्थिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। भोजन, वायु और पानी। वो हम लोग कहते हैं जल है तो जीवन है, वायु है तो हम हैं, उसी तरह भोजन है तो आगे का काम भी होगा। अगर भोजन नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि हमारा धरती जो है ना एक यूनिक प्लैनेट है। अब हमारा धरती जो है धीरे धीरे जो है ना, अब कह सकते हो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है सब कुछ। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर मैं क्या किया हूँ कि खत्म हो रहा है। तो अगर मैं 3-4 बातें बताऊं कि हम लोगों के ही वजह से ये जो पर्यावरण है हमारा धरती का, ये जो है वो खत्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें नंबर 1 पे आता है पेड़ों की कटाई। क्या हमें जरूरत नहीं है एक टेबल की,
क्या हमें जरूरत नहीं है पेपर की? क्या हमें जरूरत नहीं है लकड़ियों की? इसी वजह से तो पेड़ काटते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर संभव हो तो लकड़ी के सामानों का इस्तेमाल जो है, अगर उसको छोड़ सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी कहाँ से आता है? कोई और नहीं देता है, हमें पेड़ ही देता है। और हम इसी वजह से तो पेड़ काट रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी कि हमको ऑक्सीजन दे रहा है, हमको जो है भोजन दे रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जहर हमसे ले रहा है, सब कुछ जान रहे हैं, लकड़ियाँ दे रहा है, हमको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पेड़ों को काट रहे हैं। एक पहला प्रॉब्लम या पहला जो कह सकते हो दिक्कत जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है वो ये है। दूसरा, पानी की बर्बादी। हाँ, हम लोग बहुत करते हैं पानी की बर्बादी। क्यों? होली जैसे त्योहारों में हम जानते हैं कि हमारा होली जो है वो हमारा हिंदू फेस्टिवल है और हम लोग बिना खेले नहीं रहेंगे, लेकिन क्या हम उसे कम नहीं कर सकते हैं? थोड़ा कम। अच्छा, नहीं कम करना है तो साल के एक दिन छोड़कर, यानी होली वाले दिन छोड़कर 364 दिन अगर नॉर्मल ईयर चल रहा है और लीप ईयर चल रहा है तो 365 दिन, क्या हम जो है वो पानी को नहीं बचा सकते हैं? हमें क्यों जरूरत पड़ता है कि हम लोग वॉश बेसिन में नल खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ धोते हैं तो कुछ देर धोते रह जाते हैं, नहाते हैं तो 4 बाल्टी पानी से नहाते हैं? कम करना होगा, हमें पानी का बचत करना होगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है। अब तीसरा कारण बताते हैं, वो है प्रदूषण। प्रदूषण 3 तरह के या 4 तरह के आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ दिखाई देते हैं। एक तो वायु प्रदूषण होता है, जो हवा में गंदगी आप लोग फैलाते हैं। दूसरा, जो वाटर में आप लोग गंदगी फैलाते हैं। तीसरा, जो मिट्टी में गंदगी फैलाते हैं। और चौथा, जो ये शोर शराबा जो होता है उसमें जो फैलाते हैं। अगर इन चारों के ऊपर अगर हम रोक लगा दें तो हमारा पर्यावरण जो है कुछ दिन तक जो है वो सही रहेगा और हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या हम लोगों को तो आदत पड़ गया है कि हमें एसी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि ये वही एसी है, ये वही फ्रिज है जिनसे निकलने वाला CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे जो है खतरनाक गैस है जो हमारे ओजोन लेयर को सीधे सीधे जो है वो खत्म करती है। ये वही ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाले पैरा बैंगनी किरणों को जो है वो रोकता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हमें कंफर्ट की आदत हो गई है, हमें हमारा काम बिना एसी के बिना फ्रिज के नहीं चल सकता। तो चौथा मैं तो कारण बताता हूँ मैं, यही सब चीज़ अगर हम इन सब चीज़ पे रोक लगा दें तो हम पर्यावरण को खत्म होने से बचा सकते हैं। और मैं 5वां कारण जो है वो जानवरों को भी बोलूँगा। आपको नहीं पता है, आपको जानकारी दे दें कि जानवरों को तो पर्यावरण का रखवाला भी कहते हैं। ये वही जानवर हैं जो आपको इनडायरेक्टली जो है वो आपको बहुत पर्यावरण में योगदान देते हैं। बाघों के बारे में तो कहा जाता है कि ये स्वच्छ पर्यावरण का रखवाला होता है, वो जहाँ रहता है वो गंदगी वहाँ नहीं रहती। बाघ से सीखना चाहिए, तो जानवर है और हम लोग इंसान है, हमारे पास बुद्धि है, लेकिन फिर भी हम लोग ये गलती करते हैं। तो ये मेन मोटो होना चाहिए हमारा कि हम लोगों को जानवरों को भी बचाना है, ये नहीं कि जानवरों का शिकार करना है। बहुत सारे लोग जो है जानवरों को क्या नाम है, जानवरों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, जो जानवरों के साथ बदसलूकी करते हैं, उसे भी रोकना चाहिए। जानवर भी हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। ये इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो तब जाकर के कहीं हो सकता है कि हमारा पर्यावरण जो है संरक्षित हो सकता है। इतना ही कहते हुए हम आज का ये जो सेशन था पर्यावरण दिवस का वो अब हम खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले 5 जून 2025 को, अगर जिंदा रहे तो ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।